जय हिंद। वेलकम टू उम्मा जी के ट्रिक। आज की इस वीडियो में आपको बीएसएससी में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि फिजी की राजधानी क्या है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में राजधानी से एक प्रश्न पूछता है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिजी की राजधानी क्या है, सभी को पता होना चाहिए, सुआ है। जो कि ए ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं वो वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री का आपका राजधानी याद कर लेना है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे में नेपाल की राजधानी क्या हो गया, चीन का राजधानी क्या हो गया, श्रीलंका का राजधानी क्या हो गया। ये दो तीन जो हम कंट्री का नाम अभी बताए हैं उसका राजधानी आप लोग याद कर लीजिएगा जो कि आपके एग्जाम में आएगा। जैसे में आप लोग कमेंट में बताएंगे नेपाल की राजधानी क्या है, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इस बार का यह टारगेट है कि नेपाल आ सकता है। नेपाल की राजधानी क्या है आपके एग्जाम में आ सकता है। बीएसएससी में एक प्रश्न राजधानी से डाला जाता है, क्लियर कर लीजिएगा पहले ही, ठीक है। चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न आ रहा है कि कोलार गोल्ड माइंस कहाँ स्थित है, जिसको हम लोग केजीएफ के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या के नाम से जानते हैं, केजीएफ। केजीएफ एक मूवी है, लेकिन केजीएफ असली में एक जगह का नाम है, ठीक है ना। जो कि जिसको हम लोग कोलार गोल्ड माइंस कहा जाता है, वहां पर सोना का खान है, ठीक है ना। वहां पर खनन होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर पूछ रहा है, तो ठीक है कोलार कर्नाटक में, ठीक है ना। याद कीजिएगा क से कोलार और क से कर्नाटक, इस प्रकार से। या काला आदमी कहाँ रहता है, तो कर्नाटक में रहता है। इस प्रकार से भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। कोलार गोल्ड माइंस कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। या केजीएफ पूछेगा, ठीक है ना। इसी को हम लोग शॉर्ट रूप में केजीएफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ में है, कर्नाटक में ही, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है, ठीक है। आप लोग पहचान पाएंगे रबी फसल जो कि जाड़ा में बोया जाता है, ठीक है। जो जाड़ा के समय में बोया जाता है, तो रबी फसल आपके हिसाब से इसमें से कौन सा हो जाएगा, कमेंट में एक बार जरूर जवाब देंगे, क्योंकि यह इतना इजी सवाल है। और आप लोग भी, एक मिनट, आप लोग भी गाँव ये सब से आते हैं, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में 2 नंबर प्रश्न को हम लोग फिर से देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में फैक्ट को जान लेते हैं। सबसे पहले तो कोलार वाला आपका कर्नाटक हो गया, ये आपको पता हो गया। या सबसे ज्यादा सोना कहाँ होता है, तो ये भी याद रखिएगा, कर्नाटक में सबसे ज्यादा सोना होता है, ठीक है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा क्या होता है, सोना होता है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे ज्यादा सोना कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सोना कहाँ में होता है, कर्नाटक में होता है, याद रखिएगा। या सबसे ज्यादा लोहा कहाँ होता है, तो कर्नाटक में ही होता है, ये याद रखिएगा। भारत की बात करें, ठीक है ना, भारत में सबसे ज्यादा लोहा सोना कहाँ, कर्नाटक में। यानी कोलार गोल्ड माइंस कहाँ, ये भी कर्नाटक में। यहाँ से आपका याद हो गया। चलिए ये भी आपका करवा दें। रबी फसल कौन सा है बताएंगे कमेंट में जरा सा, ठीक है। चलिए इतना आसान जवाब आप लोग दीजिए, ठीक है। चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। जो भी हम इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में बता रहे हैं वह आपके एग्जाम में आने का संभावना है, ठीक है। तो इसको कोशिश कीजिए कि सारा प्रश्न को आप याद कर लें, ठीक है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951 से 1952 ईस्वी के बीच हुआ था, ठीक है। स्वागत है आप सभी का उम्मा जी की ट्रिक पर, फिर से कह रहे हैं, ठीक है। यह चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, आपका एग्जाम का साथी बनने वाला है, ठीक है। यहाँ से जो भी प्रश्न बताएंगे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को हम लोग टारगेट रखते हैं, यह आपका सेट 1 होने वाला है, ठीक है। सेट 1 में देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में आएगा। इसी तरह से आपका सेट 20 तक हम करवाएंगे, ठीक है ना। सेट 20 तक करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही करवाएं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम लोग रखते हैं 200, ज़्यादा नहीं, 200 इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं। सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए इतना तो आप लोग अपने गुरु जी के लिए कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर आपका सवाल आ रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में अपना स्कोर साझा करेंगे कि आपने कितना प्रश्न को सही किया। इसमें 40 के आसपास प्रश्न आपको बताएंगे, ठीक है। और 40 में से आप कितना सही कर पाते हैं लास्ट में जरूर बताएंगे, ठीक है। और मेरे साथ सारे प्रश्नों का जवाब कमेंट में देते चलेंगे, ठीक है ना। खंड विकास पदाधिकारी अधिकारी विकास सॉरी खंड विकास अधिकारी किसका प्रशासनिक प्रमुख होता है, ठीक है। किसका प्रशासनिक प्रमुख होता है, तो यह पंचायत समिति का होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट रूप में वीडियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिनको शॉर्ट रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, वीडियो बोलते हैं। खंड विकास अधिकारी किसका प्रशासनिक प्रमुख होता है, तो वीडियो का होता है, ठीक है। 1 मिनट।
ठीक है, यहाँ पर कट गया था, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। चलिए 6 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 3 स्तरीय पंचायती राज का सबसे निचला भाग क्या है? ठीक है, 3 स्तरीय पंचायती राज का सबसे निचला हिस्सा क्या है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एक ग्राम पंचायत होता है, उसके बाद पंचायत समिति होता है, इसके बाद बढ़ते जाता है। ठीक है, तो सबसे निचला हिस्सा पूछ रहा है, तो सबसे निचला आपका ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, याद रखिएगा 3 स्तरीय पंचायती राज का सबसे निचला हिस्सा ग्राम पंचायत और सबसे ऊपरा क्या होता है? जिला परिषद होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। जो प्रश्न आपको आता है कमेंट में जवाब जरूर देंगे, बार बार आपको कह रहे हैं, साथ में आपको प्रश्न याद होते जाएगा। ठीक है, अगर जवाब देते हैं तो ऐसे प्रश्न आपको याद होते जाएगा। रेड क्लिफ लाइन किन देशों के बीच है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि रेड क्लिफ जो लाइन है वह किन देशों के बीच है, काफी इंपोर्टेंट है। तो रेड क्लिफ रेखा, रेड का मतलब क्या होता है? खून लाल। ठीक है ना, तो जब भारत और पाकिस्तान में लड़ाई होता है तो रेड खून बिकता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, रेड क्लिफ लाइन किन देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। चलिए 8 नंबर आपका सवाल आ रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है कि संघीय कार्यपालिका में कौन सा भाग शामिल नहीं है? संघीय कार्यपालिका में कौन सा शामिल नहीं है? तो नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक शामिल नहीं है संघीय कार्यपालिका में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका क्या यहाँ पर होगा? बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर आपका सवाल है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये आपको हम कई बार इसका जवाब कमेंट में, मतलब यह प्रश्न हम कई बार आपको रिपीट करवा चुके हैं, इसलिए आप इसका जवाब आप लोग देंगे। ठीक है ना, एक दो प्रश्न आप लोग भी जवाब देते जाएंगे। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सभी को पता है पहले राष्ट्रपति कौन से हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगर यहाँ पर प्रथम प्रधानमंत्री की बात करता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिएगा, पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये आप बताएंगे। ठीक है ना, चलिए 10 नंबर आपका सवाल आ रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ सभी कोई बताएंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एवं इजी सवाल है। ठीक है, 10 नंबर ये आपके एग्जाम में आने का संभावना है। ठीक है ना, और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा कि हाँ सर आपका क्लास कैसा लग रहा है। अगर खराब लग रहा है तो आपको वही कमेंट करना कि हाँ सर आप ये सुधार कीजिए। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर एक लाइन हमारे बारे में लिखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपको क्लास करवा पाऊँ। ठीक है ना, तो आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि किसी को भी, आपको भी रहेगा तो मोटिवेशन का ही जरूरत है पढ़ने के लिए, मुझे भी वीडियो बनाना है तो मोटिवेशन का ही जरूरत है। अगर अच्छा लाइक आता है, अच्छा व्यूज जाता है, अच्छा आप लोग कमेंट करते हैं तो ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा, मैं ज़्यादा क्लास ला पाऊंगा। ठीक है ना, तो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक तरफ से कहना चाह रहा हूँ कि एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है ना, ताकि हमारा भी दिल खुश रहे और आपका भी दिल खुश रहे। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए 11 नंबर आपका सवाल आ रहा है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे लंबी नदी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो नील नदी हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था, एक मिनट, पंचायती राज व्यवस्था भारत में कब शुरू हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था भारत में कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में शुरू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला से। ठीक है, याद रखिएगा। 13 नंबर आपका सवाल आ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? काफी इजी एवं इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा, दावा है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना, तो 13 नंबर आप लोग जवाब दे दीजिएगा कमेंट में। ठीक है ना, चलिए 14 नंबर आपका सवाल है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आने को संभावना है। ठीक है, तो बस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर पूछेगा कि संविधान सभा का जनक, संविधान बनाने वाला कौन है, तो आप इसका जवाब कमेंट में लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए 15 नंबर आपका सवाल आ रहा है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? काफी बच्चे, मतलब इतना इजी सवाल आ गया है, यहाँ पर डाल दिया गया है, ऐसे तो ये प्रश्न आएगा नहीं, इसलिए इसको काट देते हैं। फिर भी आप लोग 15 नंबर का जवाब कमेंट में बताएंगे। देखते हैं इतना इजी सवाल आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए
16 नंबर प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसे कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसे कहा जाता है, तो हम लोग कांग्रेस को ही कहेंगे। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ 17 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है। 17 नंबर जवाब देंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा। तो सभी बच्चे को पता है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, कमेंट में जवाब लिखेंगे, क्योंकि देखिए इतना इजी सवाल अगर हम बताएंगे तो आप लोग भी कहेंगे कि हाँ सर इजी सवाल आप बताते हैं, ऐसा नहीं, आप लोग भी बताइए, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आप एक क्लियर कर लीजिए। 18 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है। हाँ, एक प्रश्न मैंने देखा था पिछली बार डाल दिया था एग्जाम में कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था, जो कि बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। चलिए 19 नंबर आपका सवाल है, क्या सहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का सबसे बड़ा विरोधी कौन था। सबसे बड़ा विरोध कौन किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है ना। बाल ऐसे तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ी भूमिका है, लेकिन सबसे ज्यादा जो विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर आपका सवाल आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। इतना इजी सवाल यहाँ पर डाल दिया गया है, लेकिन यह सवाल नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको दावा के साथ कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, खुद कह रहा हूँ, ठीक है। मेरा फर्ज था कि मैं आप लोगों को सारा प्रश्न बताऊं, लेकिन हाँ जो प्रश्न नहीं आएगा मैं पहले ही उसको छाट दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये प्रश्न जिंदगी में कभी नहीं आएगा बीएसएससी में, लिख कर ले लीजिए, ठीक है। फिर भी आप इसका जवाब आसानी से कमेंट में दीजिए एक बार, ठीक है, ताकि अच्छा ये भी दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है ना। चलिए भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा। ऐसे 395 आप लोग याद रखेंगे, नहीं गलती है, ठीक है, 448, ठीक है, 448, ठीक है। चलिए 22 नंबर आपका सवाल है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जो कि आपको ऊपर हम बता देते हैं। अगर जवाब पता है तो कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो 22 नंबर का कौन सा प्रश्न यहाँ पर सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस क्लास का फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। इस पर आपको हाई लिखकर मैसेज करना, इधर से ग्रुप का लिंक जाएगा, ऑटोमेटिक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। चलिए भारत के पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर हो गए। 23 नंबर सवाल, 23 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को संबंधित है। तो भाग जो 4 है यह मौलिक अधिकारों को संबोधित करता है, ठीक है, याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न की गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 25 नंबर आपका सवाल है कि राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। 21 मार्च को हम लोग वन दिवस मनाते हैं। दिवस से एक प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। चलिए और साथ में 1 मई को बताइएगा, 1 मई को क्या मनाया जाता है, या 5 जून को क्या मनाया जाता है, दोनों कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा धर्म यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हिंदू धर्म हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर आपका सवाल है भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर क्षेत्र का कौन सा। उत्तर क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा। देखिए उत्तर में कौन सा होता है, आप बताइए तो उत्तर में कौन सा राज्य हो जाएगा। नक्शा इस प्रकार से देखिए, नक्शा अगर हम बनाते हैं ऐसे तो बनाने नहीं आता है, ठीक है। सॉरी ये क्या बन जा रहा है, ठीक है। तो नक्शा में ऊपर वाला को उत्तर हम लोग बोलते हैं, तो उत्तर ऊपर वाला देखकर इसमें बता दीजिए ऊपर वाला कौन सा रहता है, ठीक है, बता दीजिए आप लोग देखकर, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर आपका सवाल है भारतीय संसद 2 सदन में विभाजित है, वो है मतलब भारतीय संसद 2 सदन में विभाजित है, तो दोनों सदन कौन सा है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा और क्या हो जाएगा, राज्यसभा, ठीक है। चलिए 29 नंबर आपका प्रश्न कि शतरंज का आविष्कार किस देश में हुआ था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि शतरंज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो शतरंज का आविष्कार हमारे भारत देश में ही हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शतरंज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो भारत देश में हुआ था, ठीक है। चलिए 30 नंबर आपका प्रश्न कि आरंभिक मानव का अध्ययन किस विज्ञान से होता है। जो आरंभिक मानव जो प्रारंभिक मानव रहता है उसका अध्ययन किस विज्ञान से होता है, तो पुरातत्व शास्त्र से होता है। ये आपके एग्जाम में आने का संभावना है, इसलिए आप लोग
इसको रिपीट कर लेंगे, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है। भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका सेतु पुल है। ठीक है ना, 19.75 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा आधिकारिक दिन कौन सा है, तो गणतंत्र दिवस भारत का सबसे बड़ा आधिकारिक का कहने का मतलब सरकारी। ठीक है ना, चलिए यहाँ से आपका हो गया 33 नंबर आपका प्रश्न कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन सा था। ठीक है, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन थे, सभी को पता है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। आपको भी पता है तो कमेंट में जरूर जवाब लिखेंगे। ठीक है, चलिए 34 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आरबीआई बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है, तो सॉरी, इसका स्थापना पूछ रहा है ना, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। ठीक है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा, सूर्य का सबसे पास का ग्रह पूछ रहा है, तो कौन सा सबसे पास हो जाएगा, आप लोग को पता होगा क्योंकि इतना तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, 35 नंबर का जवाब कमेंट में मारिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग अपना स्कोर साझा करेंगे लास्ट में कि ठीक है कितना सही हो। नदी गोदावरी किस दिशा में बहती है, ठीक है, नदी गोदावरी किस दिशा में बहती है, तो पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, चलिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि कहाँ में है, सिक्किम में है। याद रखिएगा, नंदा देवी कहाँ में है, उत्तराखंड में है। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, याद रखिएगा 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, 39 आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान को किसने लिखा था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय संविधान को किसने लिखा था, तो इतना इजी सवाल है, आप लोग ही बताइए। ठीक है ना, चलिए 40 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ स्थापना हुआ। इसका अध्यक्ष WC बनर्जी थे, इसका स्थापना बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। उस दिन सोमवार का दिन था। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर 40 प्रश्न आपको यहाँ पर हम टोटल क्लियर कर देंगे। अब 40 में से बताइए टोटल आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट में जरूर लिखेंगे। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ उनका एक साथी आ चुका है, उनका तैयारी अब भरपूर होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।